हेलो दोस्तों, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेतीबाड़ी से राकेश सोलंकी। जैसे कि आप सबने देखा ही होगा कि इकाई 6 हमने ख़त्म कर लिए और आज हम आगे बढ़ेंगे इकाई 7 की ओर, जिसका नाम है हार की जीत और जिसके लेखक है सुदर्शन। और इस कहानी में हम कहना चाहे तो हार की जीत यह सेंटेंस हमें कुछ कहना चाहते हैं। हार की जीत यानी हारने के बाद भी जीत होती है। हार की जीत, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा बाजीगर फिल्म में कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, यानी कि हार कर भी उसे कुछ हासिल होता है उसे बाजीगर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे, तो हम देखेंगे कि पहले तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर बुरे से बुरा कोई भी व्यक्ति हो, बुरे से बुरा कोई भी व्यक्ति है लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती है। इस आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है, यानी यह बात पता चलती है इस कहानी से कि यह इस कहानी में एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, किंतु साधु की सज्जता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। साधु की सज्जता और सहजता देखकर उसका हृदय क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अपने किए पर उसे शर्मिंदगी यानी पश्चाताप होता है, उसे लज्जा आती है, बल्कि वह अपनी भूल स्वीकारता है और उसे सुधारता भी है। इस तरह साधु हारकर भी जीत जाता है और डाकू की जीत हार में बदल जाती है। किस तरह, तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं कि इस कहानी में क्या कहना चाहे। तो यहाँ पर लेखक है सुदर्शन, जिनका जन्म 1896 में हुआ था और जिनका निधन 1968 में। कहा जाता है कि सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। याद रखना, कई बार यह एग्जाम में यानी परीक्षा में पूछा गया है कि सुदर्शन का मूल नाम क्या था, तो बद्रीनाथ शर्मा। आपका जन्म यानी उनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी। 6वें दर्जे में थे यानी वह छोटी उम्र में थे, तभी उन्होंने क्या लिखी, एक कहानी लिखी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लिखन प्रारंभ किया। जैसे प्रेमचंद जी थे हमारे, उन्हीं की तरह उन्होंने उर्दू में लेखन क्या किया, प्रारंभ यानी शुरुआत किया। तत्पश्चात यानी उसके बाद हिंदी में उन्होंने नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। यानी बहुत ही बड़े पाए पर उन्होंने नाटक, कहानी और उपन्यास लिखे हिंदी में। प्रस्तुत कहानी में यानी इस कहानी में सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है। उनके द्वारा, सुदर्शन द्वारा जो लिखित है एक कहानी है उपदेश प्रधान, यानी हमें कुछ उपदेश देकर जाती है यह कहानी, जो मानव भावनाओं पर आधारित है। जिसमें बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा और डाकू खड़ग सिंह के कानों तक पहुंची उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, वह धोखे से घोड़ा ले जाता है। कौन? डाकू खड़ग सिंह। परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर क्या कर देती है, मजबूर कर देती है, यानी बेबस कर देती है। यानी उसकी एक बात की जगह उसे वह घोड़ा वापस दे जाता है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। देखिए, उसी बात, बाबा भारती की उस बात के कारण डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया, यानी बदल दिया है। इस बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में हम देखने जाए तो विनम्रता, यानी कि हम किसी के साथ विनम्रता से बात करेंगे तो वह हमें भी, जैसे कि हम किसी को भाव यानी किसी को नमन करेंगे तो वो हमें नमन करेगा। विनम्रता, उदारता, दूसरे के प्रति प्रेम भाव की उदारता, अमीरी गरीबी की उदारता, कई प्रकार की उदारता होती है। वह उदारता, पश्चाताप यानी
क्या होता है, यह मैं मुझे नहीं करना चाहिए था। एक बार तो अपने जोश में आके काम कर दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि मुझे यह काम नहीं करना चाहिए। बहुत दुख होता है हमें और मन में, और पश्चाताप, दया भाव। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, एक को प्रति दूसरे के प्रति दया भाव। लोकहित, लोगों के हित के लिए, लोकहित, आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। और आज हम आगे बढ़ेंगे, ई का इसमें क्या कहना चाहिए हर की जीत में। तो जैसे कि माँ को अपने बेटे, यानी माँ होती है, उसको अपना बेटा कितना प्रिय होता है, और कितना कितना जैसे कि वह देखकर अपने आप को ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है, वैसे ही और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है। देखिए माँ को अपना बेटा, और किसान यानी આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ तो ખેડૂત, अपने लहलहाते खेत यानी लहराते खेत, हरी भरी घास, अनाज से पके खेत को देखकर जैसे आनंद आता है, वैसा ही वही आनंद बाबा भारती को, यहाँ पर जो मेन पात्र है वह बाबा भारती है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। जैसे माँ को अपना बेटे देखने पर आता है और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर आता है, उसी प्रकार बाबा भारती को यहाँ घोड़ा देखकर आता है आनंद उतना। जैसे कि भगवत भजन से जो समय बचता, यानी बाबा भारती जो भी भजन भक्ति करते उसमें जो भी समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, यानी घोड़े के पीछे वह समय व्यतीत करते थे, जो भी कुछ भी समय बचता था वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। देखिए वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान यानी ताकतवर, बहुत ही ताकतवर था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था, यानी इसके जैसा सारे इलाके, यानी आगे पीछे जो भी मोहल्ले थे, इलाके जो भी थे, उसमें आसपास के कहीं भी ऐसा जोड़ का यानी इसके जैसा कोई घोड़ा नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती उसे क्या कहते हैं, याद रखना कि भाई बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था, तो सुल्तान था। उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते यानी अपने हाथ से उसके पीठ पर हाथ मलते, जैसे कि माँ अपने बच्चे के सिर पर हाथ मलते हैं, उसको खरहराता है, वैसा ही बाबा भारती अपने घोड़े के पीठ पर हाथ रखकर खरहरा करते हैं। खुद दाना खिलाते, वह अपने हाथ से ही खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते, और उसे देखकर वह घोड़े को देखकर वह खुद क्या होते थे, प्रसन्न यानी उत्साहित यानी उमंगित होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। देखो बाबा भारती ने अपना रुपये, माल, असबाब यानी बहुत ही सारी जो जमीन जागीर थी वह उन्होंने उसके लिए क्या कर दी थी, छोड़ दी थी। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। देखिए यहाँ तक कि उनके जीवन में ग्राम यानी नगर के जीवन से भी उसको क्या थी, घृणा यानी द्वेष था। घृणा यानी द्वेष, और उसका विलोम शब्द क्या होगा, घृणा यानी स्नेह होगा, किंतु यहाँ पर घृणा यानी क्या होगी, द्वेष था। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। वह गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते, भगवान का भजन करते थे। क्या करते थे, वहाँ बैठे बैठे भगवान का भजन। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। कौन कहता है यह, बाबा भारती। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उसकी चाल पर लट्टू थे। चाल पर क्या थे वह, लट्टू। लट्टू किसे कहते हैं, हाँ बताइए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो लट्टू यानी उस पर मोहित हो जाना। कहते थे ऐसे चलता था जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। कहते हैं कि मोर ऐसे चलता, कि वह ऐसे चलता था जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो।
बोलो कैसे चलता होगा। तो सबका दिल जीत लेता था, ऐसा चलता था जैसे कि मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या का समय यानी संध्या यानी सांझ का समय वह कुछ मील यानी कि सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा देते। 8-10 किलोमीटर का चक्कर यानी આપણે ગુજરાતમાં કહીએ કે આંટો મારવા ના જાય ત્યાં સુધી કે जब तक वह चक्कर लगा 8-10 मील का चक्कर न लगा देते उन्हें चैन नहीं आता। चैन नहीं आता यानी उनको अच्छा नहीं लगता था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। देखिए खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात यानी बदनाम डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। लोग उसका नाम सुनते ही क्या करते थे, डरते थे। कांपना यानी बहुत डरते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। देखिए कीर्ति यानी यश, होते होते रहते रहते सुल्तान यानी जो घोड़ा है उसकी कीर्ति यानी यश, वह कैसा घोड़ा है, वह किनके कानों तक, वह डाकू खड़ग सिंह के कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। किसका हृदय, तो डाकू का हृदय सुल्तान को देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर हो जाना यानी विचलित हो गया कि अभी मुझे वह घोड़ा देखना ही चाहिए। वह एक दिन दोपहर के समय, दोपहर यानी धूप में दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। देखिए वह दोपहर में बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया उनके बाजू में। बाबा भारती ने पूछा खड़ग सिंह क्या हाल है। प्रश्न देखिए यहाँ पर। खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया आपकी दया है। क्या कहता है वह, यह डाकू कहता है कि आपकी दया। कहो इधर कैसे आए, यह कैसे आ गए। सुल्तान की चाह खींच लाई। क्या कहता है वह, सुल्तान की चाह यानी उसका प्रेम, उसकी कीर्ति जो सुनी मैंने वह मुझे यहाँ पर आपके यहाँ खींच लाई है। सुना है विचित्र जानवर है। क्या कहता है, विचित्र क्या है, यानी अनोखा। विचित्र यानी अनोखा, बहुत ही शानदार वह जानवर। देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। कौन कहता है, बाबा भारती। देखोगे तो क्या हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। देखिए आगे देखते हैं हम। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यह बाबा भारती और यह डाकू है खड़ग सिंह। तो कहता है खड़ग सिंह मैंने भी बड़ी प्रसन्नता सुनी है। मैंने भी उसकी प्रशंसा यानी उसकी तारीफ, प्रशंसा करना। अगर कोई कहेगा कि तुम बहुत ही बढ़िया हो, तुम्हारे यह बहुत अच्छा लगता है, तो आपकी प्रशंसा करता है। यहाँ पर घोड़े की प्रशंसा की बात की गई है कि मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। किसकी, आपके घोड़ों की तारीफ, अच्छाइयाँ सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। उसकी चाल क्या कर लेगी, तुम्हारा मन मोह लेगी। यह कहता है बाबा भारती। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। यह कौन कहता है, तो खड़ग सिंह कहता है कि देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है। यह वाक्य बाबा भारती कहते हैं कि क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसे हृदय पर यानी उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। यानी उसकी तस्वीर, छवि यानी मन में बस जाना, प्रशंसा तारीफ यानी छवि अंकित हो जाना यानी मन में बस जाना। छवि अंकित हो जाना यानी उसकी तस्वीर छप जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी। अभिलाषा यानी इच्छा। बहुत दिनों से मुझे अभिलाषा थी। यह कौन कहता है, खड़ग सिंह, कि आज उपस्थित हो सका हूँ।
मुझे इच्छा थी कि मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊं, लेकिन आज मैं उपस्थित हो सका हूं। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों कहाँ पहुंचे? अस्तबल यानी जहाँ पर घोड़े रखने की जगह होती है, अस्तबल यानी घोड़े रखने की जगह, वहाँ पर पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। देखिए, अगर कोई आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई भी आज नया लाया है यार, कुछ भी बहुत ही प्रशंसनीय है, तो आप किसी को और को बड़ी घमंड से उसे बताएंगे, यानी मेरे पास ऐसा है, तुम्हारे पास ऐसा नहीं होगा, ऐसा घमंड मन में होता है। यही बात यहाँ पर बाबा भारती ने घमंड से अपने घोड़े को खड़क सिंह से दिखाया। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, बहुत ही आश्चर्य यानी कि बहुत ही होशियारी से, और चकित हो गए घोड़ा देखने के बाद। उसने सहस्त्र घोड़े देखे, यानी कई सारे घोड़े देखे थे। सहस्त्र यानी बहुत सारे घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाक्का घोड़ा, यानी बाक्का यानी ऐसा सुंदर, सहस्त्र कई सारे, 100 से भी अधिक सहस्त्र घोड़े यानी 100 से भी अधिक देखे होंगे, यानी अनसारे, लेकिन परंतु ऐसा बाक्का यानी ऐसा सुंदर घोड़ा उन्होंने कभी नहीं देखा। उनकी आंखों के सामने कभी नहीं गुजरा था, यानी देखा नहीं था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। मन में क्या सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा किसके पास होना चाहिए? तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? क्या कहता है मन में कि इस साधु को ऐसी चीज़ों से, यानी यह घोड़ा इसके क्या काम का है? साधु के काम का। यह घोड़ा तो मेरे लायक है, मेरे लाभ का है, मेरे काम का है। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा, कुछ देर तक सोचकर आश्चर्य से वह वहाँ पर खड़ा। इसके पश्चात, उसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी। उसके मन में, हृदय में हलन चलन होने लगी। ये ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, यह घोड़ा इनके कई काम का, कोई भी काम का नहीं है। तो उनके मन में, इनके हृदय में हलन चलन होने लगी। बालक की तरह अधीरता से बोला, कौन? बाबा भारती। परंतु बाबा भारती जी इसकी चाल ना देखी तो क्या? वह कौन कहता है? खड़क सिंह कहता है, बच्चों की तरह कहता है कि परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या, यानी कि इसकी चाल तो देखनी ही चाहिए। देखिए आगे, बाबा जी वह भी एक मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। जैसे कि हम कुछ नया लाते हैं और किसी को दिखाते और वो कहता है कि मेरे से भी अच्छी तुम्हारी चीज़ है, ये तो तुम बहुत ही बढ़िया लाई, बहुत कम दाम में लाई, और यह कहाँ पर मिलती है। वैसा ही उनका भी मन था कि अपनी वस्तु की कोई प्रशंसा दूसरे व्यक्ति के सामने सुने तो उनको कितना अच्छा लगेगा। वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए इतने आतुर थे, यानी हृदय से अधीर थे कि घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। वह घोड़े को अस्तबल से खोलकर कहाँ ले गए? बाहर ले गए। घोड़ा वायु में उड़ने लगा, यानी वायु वेग, यानी वायु किसे कहेंगे कि हवा की माफिक, हवा की गति से वह बढ़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसने हृदय पर सांप लौट गया। देखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द सांप लौट जाना। सांप लौट जाना यानी कि दरार पड़ जाना। उसके शरीर पर सांप लौट गया, हृदय पे सांप लौट गया, यानी कि ईर्षा पैदा होना। देखिए यहाँ पर कि उस पर सांप लौट गया, उसके हृदय पर सांप लौट गया, यानी कि ईर्षा होना। जैसे कि वाक्य में हम परिवर्तित करते कि मेरी नई कार देखकर पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौट गया, यानी कि ईर्षा होना। वह डाकू था और वह वस्तु उसे पसंद आ गई। किसको? डाकू खड़क सिंह को। उस पर वह अपना अधिकार समझने लगा। कौन? डाकू खड़क सिंह। उसके पास बाहुबल था। क्या था उसके पास? बाहुबल, यानी हाथ की ताकत। उसके हाथों में
बहुत जोर था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे, यानी जो उसके साथ काम कर रहे थे वह आदमी। जाते जाते उसने कहा, किसने? तो किसने कहा? हाँ, खड़क सिंह ने कहा कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यह लास्ट सेंटेंस बोल के वहाँ से खड़क सिंह निकल जाते। चलिए हम यहाँ तक देखते हैं और दूसरा देखेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।